हेलो गर्ल्स, बीए सेकेंड ईयर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम पढ़ रहे थे, मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को नोट मेकिंग के बारे में इंट्रोडक्शन करवाया था। जो मैंने ओरली आप लोगों को समझाया था कि नोट मेकिंग लाइफ में आपको कहाँ पे नीड होती है इसकी, और किस लिए नोट मेकिंग हमें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफ में। ठीक है, स्टूडेंट्स लाइफ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज विदाउट मेकिंग नोट्स यू कांट अंडरस्टैंड योर सब्जेक्ट। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अपना जो भी आप मैटर पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, उसको समझने के लिए आपको अच्छे से नोट्स बनाना आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हम आज की क्लास में, आज मैं आप लोगों को आज की क्लास में इंट्रोडक्शन करवाऊंगी कि नोट मेकिंग का महत्व क्या है, एंड उसके बाद में मैं इम्पोर्टेंस बताऊंगी नोट मेकिंग का, एंड उसके बाद में हम पढ़ेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ओके, ज़्यादा लेंदी नहीं है ये आपका। इसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड मेथड, टोटल इसमें आपके 5 मेथड हैं जो मैं आपको अगली क्लास में समझा दूंगी। लेकिन आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं नोट मेकिंग, व्हाट इज़ नोट मेकिंग, इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो देखिए जो मैंने आपके ये नोट्स बना रखे हैं आप लोगों के लिए, तो इसमें आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा है कि नोट मेकिंग इज़ जस्ट अबाउट राइटिंग डाउन एवरीथिंग यू हियर और रीड। ठीक है, नोट मेकिंग इज नॉट जस्ट अबाउट राइटिंग डाउन एवरीथिंग यू हियर और रीड। क्या कहा जा रहा है कि नोट मेकिंग सिर्फ जो आप सुन रहे हो और जो आप पढ़ रहे हो, जो सब कुछ जितना टोटल मैटर आप सुन और पढ़ रहे हो, उनको लिखना ही नोट मेकिंग नहीं कहलाता है। ठीक है, ये क्या है, ये इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग। ये एक तरीके का क्या है, प्रोसेस है, एक तरीके की क्रिया है, एक तरीके की गति क्रिया है। ठीक है, एक तरीके से जो आप पढ़ रहे हो उसको रिव्यूइंग करना है। रिव्यू करना मीन्स उसको अच्छे से, उसको दोबारा से उसमें से जो मेन, जो पॉइंट्स में से जो मेन बातें हैं उनको निकालना, और उनको कनेक्टिंग एंड साइथनाइजिंग आइडियाज फ्रॉम योर लेक्चरर और रीडिंग। ठीक है, जो आप लेक्चर ले रहे हो, या तो आप क्लासरूम में लेक्चर ले रहे हो, या किसी असेंबली में आप किसी की स्पीच सुन रहे हो, या आप कोई नॉवेल पढ़ रहे हो, या रीडिंग कर रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, या कुछ भी मैटर जो आप पढ़ रहे हो, उसको रिव्यू करना, उसमें से कनेक्टिंग आइडियाज, आपके आइडियाज़ को कनेक्ट करना आपके पढ़ने के दौरान। मान लो कि सपोज करो कि मैंने ये एक पूरा पेज आप लोगों को पढ़ाया है। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद में आपके माइंड में क्या थ्योरी आ रही है, आपके माइंड में कौन से आइडियाज़ आ रहे हैं, आपके सुनने और पढ़ने के बाद में आपको क्या समझ में आया है, और आपके लिए उसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है, उन चीज़ों को नोट करना। उन चीज़ों को अपने किसी नोटबुक में, छोटी नोटबुक में, या किसी कॉपी में आप अगर अलग से नोट करते हो तो उसको क्या कहते हैं, नोट मेकिंग कहलाता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया कि नोट मेकिंग किसको कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, मेकिंग नोट्स हेल्प यू टू स्टे एक्टिव एंड एंगेज ड्यूरिंग योर लेक्चरर, रीडिंग और रिवीजन। ठीक है, क्या है, नोट मेकिंग बनाना हेल्प करता है, आपको मदद करता है किसमें, एक्टिव रहना उस पॉइंट में जिसके ड्यूरिंग जो आप क्लास में इंगेज हो, जिस क्लास से, जिस लेक्चर से, जिस रीडिंग से और जिस रिवीजन से आप इंगेज हो, जुड़े हुए हो, उसमें आपको एक्टिव रहने के लिए ये हेल्प करता है। तो बी सेलेक्टिव एंड आइडेंटिफाई की आइडियाज़। ठीक है, ये एक तरीके की क्या है, की है। ठीक है, एक तरीके की, जैसे लॉक को खोलने के लिए हमारे पास की ज़रूरत होती है, वैसे आपका जो टॉपिक है, आपका जो मैटर है, आपके पास जो पूरा लेंदी मैटर है, उसको खोलने के लिए आपके पास एक तरीके की आ जाती है, शॉर्ट की आ जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया कि नोट मेकिंग क्या होता है, और नोट मेकिंग का इंट्रोडक्शन आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ नोट मेकिंग। नोट मेकिंग का इम्पोर्टेंट लाइफ में कहाँ पे है। ठीक है, ड्यूरिंग फीस्ट, फीस्ट क्या होता है, FEST,
फिस्ट मीन्स होता है ए गैदरिंग इवेंट और शो हैविंग ए स्पेसिफाई फोकस, ऑफन यूज इन कॉम्बिनेशन। हाउ टू यूज फिस्ट इन ए सेंटेंस। फिस्ट का मतलब मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि फिस्ट मीन्स होता है जैसे गैदरिंग होना, कहीं पे बहुत सारे लोगों का इकट्ठा होना, कोई इवेंट हो रहा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, या कोई कहीं पे इवेंट किया जा रहा है किसी चीज़ पे, किसी टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो उसमें फोकस करना, उस चीज़ को, वहाँ पे कुछ लोगों के इकट्ठे होना, गैदरिंग होने के बाद में कोई स्पीच या कोई लेक्चर जहाँ पे दिया जा रहा है, तो उस चीज़ में फोकस करना और उसको सेंटेंस को, उनमें जो सेंटेंस जो सब लेक्चर में जो सेंटेंस बोले जा रहे हैं उनको कलेक्ट करना, उसको क्या कहलाता है, फिस्ट कहलाता है। तो इसको क्या कहते हैं, फिस्ट प्रोग्राम, ठीक है। फिस्ट प्रोग्राम लाइक जैसे आपके कॉलेज में मान लो असेंबली होती है, और असेंबली में आपको सारे स्टूडेंट्स आप बैठे होते हो, और स्टूडेंट्स के सामने कोई टीचर आपको कोई किसी सब्जेक्ट पे या किसी टॉपिक पे लेक्चर दे रहा होता है, तो ठीक है, तो वो जो प्रोग्राम हो रहा है उसको क्या कहा जाता है, फिस्ट प्रोग्राम, ठीक है। फिस्ट प्रोग्राम होता है ये, ठीक है। इसको तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, फिस्ट प्रोग्राम वी मीट मैनी मॉड्यूल्स विथ रिगार्डिंग टू इट्स ओन बिहेवियर, वी हैव टू फॉलो लर्निंग टेक्निक्स टू रिमेंबर ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो फिस्ट प्रोग्राम के अंतर्गत, फिस्ट प्रोग्राम के अंदर हम क्या करते हैं, हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, बहुत से मॉड्यूल्स, बहुत से अलग अलग तरीक़ों से हमारी मुलाकात होती है। लाइक असेंबली में 10 टीचर हैं, तो 10 टीचर 10 टाइप के लेक्चर दे रहे हैं आपको, 10 तरीके की बातें बता रहे हैं, तो इस तरीके से, तो उसमें क्या होता है, आप मीट मैनी मॉड्यूल्स विथ रिगार्डिंग टू इट्स ओन बिहेवियर, उनका अपना खुद का बिहेवियर होता है, उनके अपने खुद के विचार होते हैं। लाइक एग्जांपल देती हूँ मैं कि आपकी कॉलेज में असेंबली बुलाई जाती है, कोई भी किसी भी टॉपिक पे ऊपर असेंबली बुलाई जाती है, और स्टेज पे खड़े होकर आपके टीचर क्या है, आपको स्पीच देते हैं। तो उनके स्पीच क्या होते हैं, वो उनके स्पीच उनके ओन बिहेवियर के अकॉर्डिंग होते हैं, उनके अपनी भावनाओं के द्वारा होते हैं। लाइक जैसे मैं मेरे विचारों को प्रस्तुत करूँगी, दूसरी मैडम है वो आपके अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगी। तो इस तरीके की जो अलग अलग तरीके के जो उनके बिहेवियर होते हैं, तो वी हैव टू फॉलो लर्निंग टेक्निक्स। तो अब हमें क्या करना पड़ता है, हमें इस तरीके की टेक्निक्स लर्निंग करनी होती है, सीखनी होती है, टू रिमेंबर ऑल द इम्पोर्टेंट्स पॉइंट, उन सारे इम्पोर्टेंट्स जो जितने, मान लो 5 टीचर ने लेक्चर दिए हैं, 5 टाइप के लेक्चर दिए हैं, लेकिन आपके पास ऐसी टेक्निक्स होनी चाहिए, आपके पास ऐसी की होनी चाहिए कि आप उन 5 लेक्चर्स में से 5-5 पॉइंट सारे टीचर्स के निकाल के आप अपना एक इफ़ेक्टिव नोट बना पाओ। आप उनको, आप सारी पूरे 2 घंटे का प्रोग्राम होगा, तो आप क्या 2 घंटे की स्पीच तो लर्न नहीं कर सकते, लेकिन उन 2 घंटों की स्पीच में से आपके पास ऐसी टेक्निक होनी चाहिए कि आप उसमें से आधे घंटे का मैटर, जो इम्पोर्टेंट मैटर है, वो आप निकाल के पॉइंट्स, आपके मेन पॉइंट्स जो है आप उन पे फोकस कर पाओ। तो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया कि किस तरह से इसका इम्पोर्टेंस होता है, कि आपके एक तो ये समय को बचा देता है, जो लेंदी समय है, जो पूरी स्पीच आप सुन रहे हो उसमें से जो इतनी लेंदी जो वो पीरियड है, उसमें से आपका समय बचाता है, आपकी सोचने और समझने की क्षमता आपकी बच जाती है। तो आगे हम पढ़ रहे हैं, एज वी कैन नॉट होल्ड देम टू ऑल इन योर माइंड, हम वो 2 घंटे की जो स्पीच है वो पूरी अपनी माइंड में होल्ड नहीं कर सकते, हम उसको अपने पूरे को रिकॉर्ड माइंड में नहीं कर सकते। वी विल हैव टू यूज ए रिकॉर्ड टू गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन, लेकिन हमें क्या होता है ज़रूरी कि उनमें से हमें कुछ जो इन्फॉर्मेशन है, जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, उनको रिकॉर्ड करनी अपने माइंड में ज़रूरी होती है। पूरे सारा मैटर हम माइंड में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो होनी चाहिए जो हम उन इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में रिकॉर्ड कर सकें, ठीक है। टू रिकॉर्ड समथिंग वी हैव टू इम्प्रूव आवर लिसनिंग स्किल, अब हमें कुछ भी रिकॉर्ड करने के लिए हमारी जो लिसनिंग, सुनने की जो स्किल्स हैं, सुनने की जो हमारी क्षमता है, सुनने की जो हमारी पावर है, उसको हमें क्या करनी पड़ेगी, इम्प्रूव करनी पड़ेगी, उसको हमें आगे
बढ़ानी पड़ेगी। जब तक हम ठीक से किसी लेक्चर को नहीं सुनेंगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और ना ही आप उसमें से कुछ भी पॉइंट रिकॉर्ड कर सकते हो। सपोज आधे घंटे की मैं आपको ये जो क्लास लेती हूँ, इसमें आज की क्लास में आधे घंटे की जो क्लास ले रही हूँ आपकी, इस क्लास में आधे घंटे में मैं आपको जो चीज़ बता रही हूँ या मैं जो चीज़ समझा रही हूँ, आप उनको अगर ध्यान से सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो आपके माइंड में कुछ रिकॉर्ड ही नहीं होगा। इसलिए आधे घंटे की क्लास में से अब जब आप पूरा सुनोगे, समझोगे, तो आपको मुश्किल से 10 मिनट की चीज़ें आपके माइंड में रिकॉर्ड होंगी, पूरा आपके माइंड में रिकॉर्ड नहीं होगा। तो उसके लिए हमारे लिए कौन सी स्किल्स हमारी इम्प्रूव होनी चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी लिसनिंग स्किल। ठीक है, लिसनिंग स्किल जो है हमारी वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो हमारे माइंड में रिकॉर्ड होनी चाहिए कि हमारी लिसनिंग स्किल किस टाइप की है। जब तक आपकी सुनने की क्षमता अच्छी नहीं है, जब तक आप किसी को सुन नहीं सकते, तब तक आप अपनी लाइफ में कोई भी अच्छा सा डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है, आगे हम पढ़ रहे हैं। As we record something, we will have to pay our attention for our work। ठीक है, अब हमें किसी भी चीज़ को दिमाग में, माइंड में रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारा अटेंशन देना पड़ेगा। हमारी उसके अंदर हमारा अटेंशन होना चाहिए, उसके अंदर हमारी पूरी रुचि होनी चाहिए। हमें पे करना पड़ेगा, अपना अटेंशन उसमें पे करना पड़ेगा। पे मीन्स कि आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तभी वो चीज़ आपके माइंड में रिकॉर्ड हो सकती है। आगे हम देख रहे हैं, द रिकॉर्ड कैन हेल्प अस टू रिकॉल एंड अंडरस्टूड द लेसन इन ए लेटर टाइम एंड सेव आवर टाइम। अब जो हमारे माइंड में जो रिकॉर्ड किया गया है, जो भी मैटर हमने जो भी अच्छे से सुना, अच्छे से समझा, वो जो रिकॉर्ड किया हुआ है वो हमें क्या करेगा? हेल्प करेगा समझने में उस लेसन को लेटर टाइम, बाद में, और हमारा सेव ओवर टाइम, और हमारे समय को बचाएगा। जिस तरीके से आज जो हम पढ़ रहे हैं उसको अगर आप ध्यान से सुनोगे और ध्यान से समझोगे तो वो आपके माइंड में रिकॉर्ड होगी, और वो रिकॉर्ड हुई चीज़ आपको कहाँ पे हेल्प देगी? एग्जाम में हेल्प देगी। आपको अभी समझी हुई चीज़ आपको लेटर टाइम, बाद में, जब आपका एग्जाम हो रहा होगा, तब आपको वो चीज़ याद आएगी कि मैडम ने ऐसे पढ़ाया था और ये नोट मेकिंग का इम्पोर्टेंस कहाँ है, किस लिए है। तो वो आपका समय बचाएगा। उस टाइम जब आपका एग्ज़ाम होगा तब आप उस टाइम इनको याद करने बैठोगे तो वो समय आज बच जाएगा, अगर आप आज गौर से इस वीडियो को और इन चीज़ों को ध्यान से समझ लोगे। ठीक है, तो क्या है? टाइम। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अफेक्टिव नोट्स। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने नोट्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाओ। अब आपको समझ में आया कि हम आपको नोट्स बनाने के लिए क्यों कहते हैं। बार बार नोट्स बनाने के लिए इसलिए प्रेशर डाला जाता है ताकि आप उनको अच्छे से समझ सको, सीख सको और अपने माइंड में उन चीज़ को रिमाइंड कर सको। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि नोट मेकिंग का इम्पोर्टेंस, व्हाट इज नोट मेकिंग एंड नोट मेकिंग का इम्पोर्टेंस। अब हम आगे देख रहे हैं क्या है, और इनके इम्पोर्टेंस, अलग अलग इम्पोर्टेंस जो है हम वो आगे देख रहे हैं। नोट मेकिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट एज इट इन्वॉल्व इज in the learning process, and whatever we read something we have to write down important points as we cannot hold them on mind। तो क्या कहा जा रहा है? नोट मेकिंग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्वॉल्व्स, ये क्या करता है? इसके अंदर लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। सीखने की जो प्रोसेस है, हमारी सीखने की जो कार्यविधि है, वो इसके अंदर हमारे समाहित होती है। एंड वॉट एवर वी रीड समथिंग, और जब भी हम कुछ पढ़ रहे होते हैं, वी हैव टू राइट डाउन, हम कुछ ना कुछ उसमें से पॉइंट कलेक्ट करके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं वो हम लिखते हैं। आपने देखा कि आप जब भी अपना कोई चैप्टर पढ़ते हो या जब भी कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या कुछ भी पढ़ रहे हो, तो बेस्ट जो स्टूडेंट्स होते हैं, बेस्ट जो लर्नर्स होते हैं, उनकी क्वालिटी होती है उनके हाथ में एक नोटबुक और एक पेन हमेशा होता है, क्योंकि वो हर समय हर इम्पोर्टेंट चीज़ को नोट करना उनकी एक क्वालिटी होती है। तो इसी तरीके से जब आप कुछ पढ़ रहे होते हो तो उनमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप अपने माइंड में होल्ड नहीं कर सकते, आप अपने माइंड में कितनी चीज़ें होल्ड करोगे? दिन में आपके पास अगर 10 चीज़ें आ रही हैं इंपॉर्टेंट, तो आप 10 चीज़ माइंड में तो होल्ड नहीं कर सकते। इसलिए आपको क्या ज़रूरी होता है कि आप उनको राइट डाउन करो, उनको एक नोटबुक में, छोटी कोई भी जैसे नोटबुक होती है उसमें आप उनको लिखते जाओ और उनको उसमें
एक सिस्टम से आप उनको याद करते जाओ। जैसे कई बार क्या होता है कि हम जैसे कोई सामान लेके आते हैं या कोई चीज़ लेके आते हैं बाज़ार से, मार्केट से, तो हम क्या करते हैं, पैसे जो हमारे मनी जो हम उसमें लगी हुई होती है हमारे पैसे, तो हम उनको क्या करते हैं, घर आते हैं उनका एक लिस्ट बनाना शुरू करते हैं, नोट करना शुरू करते हैं कि भाई इतने रुपए यहाँ पे हुए, इतने रुपए यहाँ पे खर्च हो गए, इतने मैंने उसको दिए, इतने मैंने इससे लिए। वो हम क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि वो हमारे माइंड में हमेशा के लिए वो कलेक्ट नहीं हो पाएगा, वो पॉइंट हम 2-4 दिन बाद में हम भूल जाएंगे। लेकिन जब हम नोट कर रखा है हमने किसी नोटबुक के अंदर, तो जब हमें उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम वो जाके देखेंगे कि हाँ मैंने ये पेमेंट यहाँ पे दिया था, ये पेमेंट इससे दिया था, और ये पेमेंट मेरे को लेना था। इस वजह से वो नोट उनको बनाने पड़ते हैं। ठीक है, आगे हम क्या देख रहे हैं, making notes allow is to reduce the information into manageable size. When we are studying for exam, a lot of material has to be covered. The key points should be extract from lecture notes and textbooks. क्या कहा जा रहा है कि जब हम नोट मेकिंग अलाउज, नोट मेकिंग क्या करता है, अलाउ करता है रिड्यूस टू इंफॉर्मेशन मैनेजेबल साइज। जो खूब सारी जो इंफॉर्मेशन होती है उनको मैनेज करने में ये हमें रिकॉर्ड को एक छोटे साइज में, एक लेंदी इंफॉर्मेशन को एक छोटे साइज में मैनेज करने के लिए हमें ये अलाउ करता है। व्हेन वी आर स्टडिंग फॉर एग्ज़ाम, और जब हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे होते हैं, एग्ज़ाम की जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, लॉट ऑफ मटेरियल होता है कवर करने के लिए, बहुत सारा ऐसे होता है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, इतने सारा कवर करना है। तो उस टाइम पे आपके लिए की क्या होती है, उस टाइम पे बनाए हुए नोट्स आपकी की होती है। ठीक है, द की पॉइंट शुड बी इंट्रैक्ट फ्रॉम लेक्चर नोट्स एंड टेक्स्ट बुक्स। आपकी जो टेक्स्ट बुक्स है, आपकी जो बुक है, आपकी जो किताब है, उसमें से आपको जो लेक्चर जो हो लिए हैं, आपने जो पढ़ा है, उनमें से जो पॉइंट्स जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो क्या होते हैं, आपके बनाए हुए नोट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया अच्छे से। आगे क्या है, इट इज़ एन एड टू एग्ज़ाम रिवीजन। इट इज़ एन एड टू एग्ज़ाम रिवीजन। ये किस में ऐड किया जा सकता है, एग्ज़ाम के रिवीजन में भी। जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे जब आपको एग्ज़ाम का रिवीजन देना होता है, तो आप ये एग्ज़ाम के रिवीजन में भी आप इसको ऐड कर सकते हो। मेकिंग नोट्स हेल्प टू थिंक एंड अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। नोट्स बनाना किस में मदद करता है आपको, आपका जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ने में और उसको अंडरस्टैंड करने में, आपको ये उसमें आपको सोचने में और उसको समझने में भी हेल्प इससे आपकी होती है। तो ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया कि आपको नोट्स मेकिंग कहाँ पे हेल्प होती है। ठीक है, आगे क्या है, इट मेंटेनिंग ए फेथफुल रिकॉर्ड ऑफ द स्पीकर्स और राइटर्स आइडिया। ये किस चीज़ में आपको फेथफुल रिकॉर्ड, एक मतलब कि विश्वासपूर्ण रिकॉर्ड, जिस तरीके से मैं आपको, स्पीकर मीन्स जो आपको पढ़ा रहा है, राइटर्स मीन्स जो आपको लिख रहा है, और स्पीकर जो स्पीच दे रहा है, उनके जो आइडियाज़ है उनको आप फेथफुल तरीके से, एक मतलब विश्वासपूर्ण तरीके से, कि जो वो पढ़ा रहे हैं वही चीज़ आप अच्छे से अपने उसमें नोट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया कि नोट मेकिंग का क्या कहाँ पे इम्पोर्टेंट है। एक तरीके से एग्ज़ाम में हो गया, दूसरा आपका एग्ज़ाम के रिवीजन में हो गया, स्पीकर और राइटर्स के आइडियाज जो उनको फेथफुल तरीके से रिकॉर्ड करने में हो गया। ठीक है, आगे है, इट ब्रिंगिंग बैक टू आवर मेमोरी व्हेन वी रिवाइज दीज लेटर्स ऑन। ठीक है, जब हम बाद में, अपन मान लो 2 महीने पहले हमने पढ़ा है और 2 महीने बाद में हम फिर वापस से उसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो ये हमारी मेमोरी को वापस बैक से वापस लाने में भी हमें ये हेल्प करता है। एंड इट ऑब्जर्विंग टू द मैटर सिंस वी हैव पुट देम इन राइटिंग। और जो हमने पहले, जो हमने अपनी राइटिंग में लिखा है, हमने जो नोट्स बनाए हैं, मान लो 2 महीने पहले आपने जो नोट्स बनाए हैं, उनको, उस मेमोरी को रीबैक करने में ये आपको हेल्प करता है। एंड उसके बाद में उस चीज़ को ये दोबारा से आपके सामने लाने में भी ये आपको ऑब्जर्व करने के लिए आपको हेल्प करता है, कि आप उस चीज़ को दोबारा से ठीक से समझ सको।
तो आपको क्या समझ में आया नोट मेकिंग में? आपको यहाँ तक समझ में आया कि नोट मेकिंग की इम्पोर्टेंस क्या है और नोट मेकिंग क्या है, व्हाट इज नोट मेकिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नोट मेकिंग। ठीक है, आगे आपके हैं नोट मेकिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, जो मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगी। बिकॉज एक साथ मैं आपको सारा पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आज वाली क्लास में मैं आपको आप मेरे जो ये नोट्स बना रखा है मैं इसी की फ़ोटो सेंड कर दूंगी और आप इसको एज इट इज़ आप अपने कॉपी में आपको आपकी जो नोटबुक है, जो भी आपने नोटबुक बना रखी है फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की, आपको अलग अलग नोटबुक बनानी है। तो ये आपके आपके जिस पेपर में है आप उस पेपर में इसको अपने वहीं पे सेकंड पेपर में ये आपके हैं तो सेक्शन सी है, सेकंड पेपर का सेक्शन सी है ये। ठीक है, सेक्शन सी में मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके कौन कौन सी चीज़ें हैं उसमें, नोट मेकिंग है, समराइजिंग है, तो उसमें से हम 2 पढ़ेंगे पहले जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 3 में से 2 पढ़ लेंगे तो अपने 2 ऑटोमेटिक ही कवर, तीनों ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको इसकी फ़ोटो सेंड कर दूंगी, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। इसके अलावा आपको मैं बुक में दिखा रही हूँ कि ये आपकी बुक है। ठीक है, इसमें आपके नोट मेकिंग इस तरीके से नोट मेकिंग दिया हुआ है। ठीक है, नेसेसिटी ऑफ नोट मेकिंग मीन्स वही होता है नेसेसिटी और इम्पोर्टेंस की, कहाँ ज़रूरत है नोट मेकिंग की और नोट्स बनाने क्यों ज़रूरत है। तो इसमें भी इसी तरीके से दिया हुआ है, नियरली ऑल स्टूडेंट्स हैव टू मेक नोट्स ऑफ स्पीचेज, क्लासरूम लेक्चरर, सेमिनार्स, सिम्पोजिया ETC। इन सब चीज़ों को ही फिक्स्ड प्रोग्राम कहा जाता है। जो मैंने आपको पहले पढ़ाया कि फिक्स्ड प्रोग्राम क्या है, फिक्स्ड प्रोग्राम ये जो चीज़ें हैं जैसे क्लासरूम है, लेक्चरर है, सेमिनार है, सिम्पोजिया है, इस तरीके की मतलब गैदरिंग जहाँ पे इकट्ठी होती है, खूब सारे लोग इकट्ठे होते हैं और वहाँ पे कोई सी चीज़ पे स्पीच दी जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको ही फिक्स्ड प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है, तो कहाँ पे जो नियरली ऑल स्टूडेंट्स हैव टू मेक नोट्स, नोट्स कहाँ पे बनाते हैं, जब कहीं पे स्पीच है, कहीं क्लासरूम है, कहीं लेक्चर दिए जा रहे हैं, कोई सेमिनार और कोई सिम्पोजिया जिस तरीके के प्रोग्राम होते हैं, तो वहाँ पे जब कुछ भी लेक्चर दिया जाता है तो स्टूडेंट्स वहाँ पे क्या करते हैं, अपने नोट बनाते हैं। स्टूडेंट्स हैव टू मेक नोट टू प्रिपेयर फॉर देयर एग्जामिनेशन एंड द टीचर्स हैव टू मेक देयर नोट्स डिलीवर लेक्चरर। ठीक है, अब समझ में आया कि स्टूडेंट्स अपने नोट्स किस लिए बनाते हैं। स्टूडेंट्स अपने नोट्स इसलिए एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के लिए बनाते हैं, और टीचर जैसे कि मैंने ये नोट्स बनाए हैं, ये मैंने अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको डिलीवर करने के लिए, उनको नोट्स देने के लिए कि वो पढ़ सकें इस तरीके से। इसलिए टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो चाहे कोई भी हो, हर किसी की लाइफ में नोट्स बनाने का इम्पोर्टेंस हर सबके लाइफ में है। ठीक है, इवन द लिगेस्टर्स, MLAs एंड MPS, इवन जो बड़े बड़े नेता होते हैं, जो MLA या जो MPS हैं, वो लोग भी क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं, क्योंकि उनको भी स्पीच दी जाती है। हैव टू टेक नोट्स वाइल लिसनिंग टू द स्पीचेज इन द असेंबलीज एंड द पार्लियामेंट। ठीक है, लिगेस्टर्स जो होते हैं आपने देखा होगा टीवी में या फिर कहीं पे जब स्पीच दी जा रही होती है कि कोई MLA या कोई नेता, कोई मंत्री अगर आपका स्पीच दे रहा है तो आपने देखा होगा कि सामने कुछ लोग बैठ के एक कॉपी और पेन लेके उस पर क्या कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, उनके जो मेन जो पॉइंट्स होते हैं उनको लिख रहे होते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, नोट मेकिंग। ठीक है, तो वो सुनते हैं उनकी स्पीच, उनके भाषण, असेंबली और पार्लियामेंट में जो उनके भाषण दिए जाते हैं उनको वो सुनते हैं, और सुनने के बाद में वो अपने नोट में उनको लिखते जाते हैं। मेकिंग नोट इज ऑफ paramount importance as it's help us to the preservation of information for our future us। प्रिजर्वेशन एक तरीके से जैसे होता है कि हम फ्रिज के अंदर किसी खाने को, हमारे कोई खाने का जो सामान है हम उसको प्रिजर्व कर देते हैं, या हमारा कोई मटेरियल है हम उसको किसी भी लिक्विड में या किसी चीज़ में डाल के उसको लॉन्ग टाइम के लिए मतलब सेव कर देते हैं। तो उसी तरीके से नोट मेकिंग जो क्या है हमारा इम्पोर्टेंस हमें हेल्प करता है इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करने में, फ्यूचर के लिए, आगे भविष्य में काम में आने के लिए जो हमारे पास इंफॉर्मेशन हैं उनको क्या करता है, प्रिजर्व करता है, उनको सेव कर देता है, सेफ मोड में उनको डाल देते हैं एक तरीके से,
कि जैसे खाना हमने फ्रिज में रख दिया तो हम 2 दिन 3 दिन बाद में हम उस चीज़ को खा सकते हैं। तो लाइक इन द सेम टाइप यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज हमारे पास है, उसको हम प्रिजर्व करते हैं हमारी नोटबुक के अंदर डाल के। समझ में आया यहाँ तक आपको? We may be referred to these notes to refresh our memory, since we are liable for forget the contents of speeches, lectures and textbooks with the passage ऑफ द टाइम। ये हमें उस चीज़ में भी, हमारी जो मेमोरी के अंदर उसमें भी ये इम्पोर्टेंट है कि हम बाद में इन फ्यूचर में हम कई बार क्या होता है कि भूल जाते हैं कि हमने क्या स्पीच सुनी थी, हमने क्या लेक्चर सुना था, हमने बुक में क्या पढ़ा था और पैसेज में हमने क्या पढ़ा था, उस टाइम पे हमने क्या पढ़ा था। तो उन चीज़ों को रिकॉल करने के लिए, रिकॉल मीन्स होता है दोबारा से याद करने के लिए, रिमेंबर करने के लिए भी नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, नोट्स आर हेल्पफुल टू अस। अब किस तरीके से हेल्पफुल है, मैंने पहले भी आपको लेंथी तरीके से भी पढ़ाया और इसमें भी आप पढ़ सकते हो। इन मेंटेनिंग ए फेथफुल रिकॉर्ड टू स्पीकर्स और राइटर्स आइडिया। ठीक है, वही बात आ गई यहाँ पे जो मैंने लिखी थी। इन बिगनिंग बैक टू अवर मेमोरी व्हेन वी रिवाइज दिस लेटर एंड द एब्जॉर्विंग द मैटर सिंस वी हैव पुट देम इन राइटिंग। और हमें उन्हीं चीज़ों को एब्जॉर्व करना, हमें याद करने के लिए हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपकी बुक में जो आगे है वो किस तरीके से दिया हुआ है, टेकिंग नोट वाइल लिसनिंग। ठीक है, लिसनिंग के अंदर आ जाता है ऑडियो ट्रांसकोर्डिंग। ठीक है, जो हम सुन रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें लेंदी तरीके से दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको मेरे जो नोट्स बनाए हुए हैं मैं उसमें से आपको फ़ोटो और उसमें से पढ़ाऊँगी, फ़ोटो क्लिक करके भेज दूँगी और उसमें से पढ़ाऊँगी कि इसमें क्या है कि आपके ऐसे डायग्राम बना के दिया हुआ है कि हमें सुनते टाइम हमारा एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। मेकिंग नोट्स वाइल रीडिंग, पढ़ते समय पे हमारा एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो मैं आपको दोनों ही चीज़ की फ़ोटो सेंड कर दूँगी, आपको जिस तरीके से समझ में आए आपको टोटल इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, आगे क्या है, मेमोरी, नोट मेकिंग फॉर मेमोरी। याद करते टाइम में हमें किस तरीके से एडवांटेज है, इसकी खूबियां हैं और डिसएडवांटेज इसके जो दुर्गुण हैं। ठीक है, एंड शॉर्ट हैंड, लिखते टाइम पे। एंड टाइप रिकॉर्डिंग, टाइप रिकॉर्ड कर रहे हो उस टाइम पे। फोटो कॉपिंग, जब आप फोटो कॉपी बनवा रहे हो उस टाइम पे। एंड अंडरलाइन द नोट्स, और लास्ट में हम जब पढ़ रहे होते हैं तो हमारे अंडरलाइन करने का जो तरीका होता है तो उस टाइम पे। तो इन सारे टाइप से आपके एडवांटेज तो इस तरफ है एंड डिसएडवांटेज आपके इस तरफ दिए गए हैं। लेकिन इसमें से अब क्या है, हमें इतने सारे नहीं पढ़ने हैं, इतने सारे पढ़ेंगे तो हम फिर से एग्ज़ाम में भूल जाएंगे। इसलिए एग्ज़ाम में याद करने के लिए हमने क्या किया, हमने इनको इस तरीके से यहाँ पे नोट मेकिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, फिर वही हमने डिसएडवांटेज, उनमें से हमने जो हमें मोस्ट थे वो हमने डिसएडवांटेज निकाल लिए। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ओनली एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ाऊंगी और इनके टाइप ऑफ नोट मेकिंग के मेथड, कौन कौन से मेथड हैं इसमें। 5 टाइप के नोट मेकिंग मेथड हैं आपके इसके अंदर, जो मैं पहले आपको सिर्फ 5 टाइप के मेथड बताऊंगी। उसके बाद में हम डिटेल से उसकी अगली क्लास में मेथड पढ़ेंगे और फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक शायद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगली क्लास में हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ यहाँ से नोट मेकिंग का दोनों वीडियो देखने हैं, प्रीवियस वीडियो देखना है और ये वाला वीडियो भी देखना है, और इसके बाद में आपको इनको अच्छे से समझना है। समझने के बाद में आपको ये जो वीडियो मैं सेंड कर रही हूँ आज आपको, ये वाला, इसमें आपकी कॉपी के पूरा पेज पे ये पूरा पेज आ रहा है, इसकी फ़ोटो भी मैं साथ में भेज दूँगी आप लोगों को। तो इस तरीके से आपको ये पूरा पेज आपको एज इट इज़ आपको अपने नोटबुक में कॉपी करना है और समझना है। और अगर आप एज इट इज़ नहीं करना चाहो, आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिखना चाहो, पर आपकी लैंग्वेज इफ़ेक्टिव होनी चाहिए और सही होनी चाहिए। ठीक है, एंड मैं उसको बाद में मेरे को सेंड करके एक बार आप उसको रीचेक करवा लेना, ताकि आप लोगों को कंफर्म हो जाए कि आपने सही लिखा है या नहीं लिखा है। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है नोट मेकिंग में, नोट मेकिंग का सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखना है। फिर उसके बाद में द इम्पोर्टेंस ऑफ नोट मेकिंग। ठीक है, इम्पोर्टेंट लिखनी है।
इस तरीके से आपको पॉइंट वाइज इम्पोर्टेंस लिखने हैं। पहले आपको इस तरीके से लिखना है, फिर यहाँ से आपके 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पे फिनिश करती हूँ। और आपको बुक है, अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो कोई बात नहीं है, बुक में इतना ज़्यादा कुछ है भी नहीं है वैसे। तो मैं आपको इसमें से ये फ़ोटो क्लिक करके फ़ोटो सेंड कर दूँगी। इसमें सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊँगी इसमें अच्छे से। और अच्छे से आपको सिर्फ इसके क्या पढ़ने हैं, नोट मेकिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, दूसरा आपको इसकी इम्पोर्टेंस पढ़नी है, तीसरे आपको इसको एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ने हैं, और चौथा आपके इसके मेथड। ठीक है, 5 टाइप के मेथड हैं जो हम पढ़ेंगे डिटेल से, बट आप नोट्स जब बनाओ तो आपको मैं फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर दूंगी, उसमें शॉर्ट टाइप से आप पढ़ सकते हो। इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे आगे भी मैंने आपको दिखा रखा है। स्प्लिट पेज फॉर्मेट है, डायग्राम पैटर्न फॉर्मेट है, माइंड मैप है, आउटलाइन फॉर्मेट है, क्वेश्चन एंड प्रॉम्प्ट फॉर्मेट है। ठीक है, इस तरीके के ये आपके 5 मेथड है। इन 5 मेथड को समझेंगे हम डिटेल से और हम बाद में नोट्स बनाएंगे। तो आज की क्लास में यहीं पे फिनिश कर रही हूँ, एंड नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊँगी उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ओके, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।